Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Thank you so much for joining me, sir. Now, can I start my lecture, sir? Robbie, sir? Okay, then. जी मैम बताइए. Can I start my lecture, sir? Please ma'am, please start. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Today, continue our lecture. हम अपना lecture continue करेंगे floor finishing के regarding. हमने कल पढ़ा था floor covering के regarding. Floor का what is floor, floors के types क्या होते हैं, and floor का material हम क्या use करते हैं. जो मैंने आपको कल बताया था कि floors जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं. एक फ्लोर फिनिशिंग मटेरियल होता है एंड फ्लोर कवरिंग. फ्लोर फिनिशिंग क्या होता है? फ्लोर फिनिशिंग वो मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन टाइम पे यूज होता है. जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है बिल्डिंग का, देन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, more than the requirement, as per the requirement of your drawing and your construction, जो फ्लोरिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फ्लोर फिनिशिंग होता है. एंड फ्लोर कवरिंग क्या होता है? फ्लोर कवरिंग वो मटेरियल होता है जो आफ्टर फिनिशिंग द फ्लोर्स हम उसको फ्लोर कवरिंग के लिए यूज करते हैं. जो फ्लोर कवरिंग मटेरियल रहता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. नाउ आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू. आज मैं आपके साथ पीपीटी शेयर नहीं करूंगी. अगर टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में पीपीटी शेयर करूंगी. आई वांट टू जस्ट शेयर विद माय नोट्स. मैं अपने नोट्स के साथ में आपको कुछ इनकी डिटेल्स बताना चाहूंगी. नाउ वी आर स्टार्टिंग द आई थिंक कि आपका जो है जस्ट अ मिनट. Now, various type of floor finishing. बहुत सारे हमारे फ्लोर फिनिशिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं फ्लोर्स के. डेफिनेशन ऑफ फ्लोर्स. Floors are horizontal elements of building structures which divide building into the different levels of the purpose of creating more accommodation within the restricted space, one above the other, and also provide support to the occupants, furniture and equipments of a building. एक जो फ्लोर होता है वो एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होता है जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए. पार्ट्स कौन से होते हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो फ्लोर्स कहलाते हैं. इनका पर्पस होता है कि अकोमोडेशन देना, रेस्ट्रिक्टेड स्पेस होती है इसमें, और इनके ऊपर हम वॉकिंग कर सकते हैं और अपने एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं. Floor finishes क्या होता है? Floor finishes is a liquid which is applied to a resilient tile floor and dries to a hard, durable and smooth film. This film is about the thickness of the waxed paper, and it's expected to the protected and extend the life of the floor while providing an attractive appearance and slip resistant surface. Floor finishes जो होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम यूज करते हैं, मटेरियल का जो हमारा रहता है, तो उस मटेरियल में हम फ्लोर फिनिशिंग को यूज करके हमको उसको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं. व्हाट्स इन फ्लोर फिनिश? फ्लोर फिनिश में होता क्या चीज है? ये हम क्या चीज हम फ्लोर फिनिश में डालते हैं? हाई क्वालिटी फ्लोर फिनिश में कंटेन्स एज many as 25 ingredients. Some of these ingredients evaporate while other remain on the floor after drying. The ingredients that evaporate are called volatile component, and the ingredients that stay on the floor are called non-volatile components. The volatile ingredients assist the film formation, drying and curing of the finish and then evaporate. The non-volatile ingredients are the solid material which stay on the floor and make up the floor finish film. जो हमारा फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसमें हम ये जो मटेरियल्स यूज करते हैं उनको वो लिक्विड फॉर्म में हम यूज करते हैं. लिक्विड इन सेमी लिक्विड होता है. प्योर लिक्विड जस्ट लाइक अ वाटर नहीं होता है. ये ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन ग्रुप में जो इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड अदर सिविल डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो जानते हैं कि जो हमारा सीमेंट, सैंड एंड कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, कॉमन फ्लोर जो होता है वो हमारा इन्हीं मटेरियल से मिलके बनता है. ओके,
The ingredient used to make floor finish combine to the procedure a balanced blend of physical and performance characteristics. Some of these characteristics include hardness, gloss, clarity, scuff resistance, slip resistant, water and detergent resistant, buffability, removability, recordability and tautness. मतलब हम जब ये मिक्सचर रेडी करते हैं, इज इट क्लियर? जब हम इस मिक्सचर को रेडी करते हैं तो बहुत अच्छे से फिजिकली और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर देते हैं. कोई भी इनको बाय हैंड पे जो लेबर सब पहले जब हम कंस्ट्रक्शन यूज करते थे, यूज इन द सेंस कि जब कंस्ट्रक्शन होता था, इज इट क्लियर? जब कंस्ट्रक्शन पहले करते थे तो फिजिकली जो मैनमेड लेबर होते थे वो मैनमेड वर्क करते थे, उनको मसाले को मिलाते थे. बट प्रेजेंटली क्या होता है, ये सारा काम मशीन से होता है. ओके, तो वो बहुत ध्यान रखा जाता है कि मिक्सचर बहुत अच्छे से रेडी हो ताकि जो फ्लोर में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल ना हो. देयर आर द 5 बेसिक कैटेगरीज टू ऑफ फ्लोर फिनिश इंग्रेडिएंट्स. 5 चीजों का बहुत हम ज्यादा ध्यान रखते हैं. पॉलीमर इमल्शंस, फिल्म फॉर्मर, मॉडिफायर, प्रिजर्वेशंस एंड वाटर. इज इट क्लियर? ये 5 चीजें हैं जो हम फ्लोर फिनिशिंग का जो मटेरियल्स जो हम रेडी करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. Summary of a floor finish for commercial building. कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हमारी हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं, इन चीजों का. तो इसके समय क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द फ्लोरिंग. जब हम कमर्शियल फ्लोर की बात करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जब हम फ्लोरिंग का काम करते हैं तो हम कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है. ओके, तो वो चीजें क्या ध्यान रखते हैं, क्योंकि कमर्शियल में देखिए पब्लिक जो एंट्रेंस होगा, यानी कि वहां पे जो ड्यूरेबिलिटी चाहिए होगी, वहां पे जो लोड होगा, ड्यूरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर मेरा आपसे लोड का है, क्योंकि कमर्शियल जो बिल्डिंग होती है वहां पे लोड यानी कि पब्लिक प्लेस में लोड बेयरिंग को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. और जो रेजिडेंशियल होता है वहां पे इतना लोड बिल्डिंग पर नहीं होता है. ओनली जो स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो लोड होता है. फैमिली 1 फैमिली 2 फैमिली इसका रहता है. बट कमर्शियल बिल्डिंग में मोर लोड का ध्यान रखा जाता है कि मिनिमम लोड कितना आएगा और मैक्सिमम एज पर द बिल्डिंग. अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है कितने फ्लोर की बन रही है, बैंक की बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर की बन रही है, अगर कोई इंस्टीट्यूट बना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स. ओके, इट शुड बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखेंगे. इट शुड बी इजी टू क्लीन, उसको फर्श को आसानी से क्लीन किया जा सके एज पर द स्पेस. नॉइसलेस होनी चाहिए, हैव गुड अपीयरेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डैम्पनेस होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट का हम बहुत ध्यान रखते हैं. लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और कॉस्ट भी उसके अगर लो आए तो दैट्स बेटर फॉर द ओनर के लिए बहुत अच्छा होता है. ओनर मींस का क्लाइंट जिसका भी काम वहां पर हो रहा हो. ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बिफोर द टेकिंग अ फ्लोरिंग वर्क. कुछ चीजें होती हैं जिनका हम फ्लोरिंग वर्क करने से पहले ध्यान रखते हैं. लेइंग ऑफ ऑल सर्विस लाइक केबल्स, पाइप, कंडक्ट शुड बी कंप्लीटेड. मतलब फ्लोरिंग करने से पहले इन सारी चीजों का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. प्लास्टिक वर्क शुड बी कंप्लीटेड. Fixing of doors and windows trim should be completed. Heavy work in the room where flooring to be done should be completed. Marking of outlets and points of level whereas the slopes and the floors required. Marking हमें कर देनी चाहिए जहां पर भी required. ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. Is it clear? ये डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए लेवल्स दिए गए हैं इसमें कि हम किस तरीके से, अगर हमने ड्रेनेज का देना है या जो भी है, हम लेवल्स के स्टेप्स जो होते हैं वो फिनिशिंग के टाइल्स होते हैं वहां पे सरफेस दे देते हैं, रेफरेंस लाइंस दे देते हैं कि हमें कितनी हाइट पर उसमें स्कर्टिंग्स वगैरह डालनी है. दैट्स इट. ये पूरा मतलब एक मेजरमेंट्स होता है वो देना होता है. ऑपरेशंस रिक्वायर्ड ऑपरेशन रिक्वायर्ड आफ्टर टेकिंग अ फ्लोरिंग वर्क. जो ऑपरेशन जब फ्लोरिंग वर्क जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है. ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स, स्टोन को ग्राइंडिंग करना होता है. ग्राइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द स्टोन सरफेस लेवल्ड एंड यूनिफॉर्म. जब हम स्टोन वर्क की स्टोन की फ्लोरिंग यूज करते हैं तो उस पर ग्राइंडिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी होती है. तो उसका लेवल का ध्यान रखते हैं कि वो यूनिफॉर्मली लेवल हो. दिस स्टेप रिमूव्स ऑल एजेस, रफनेस एंड ब्रिंग्स फ्लैटनेस और टू मार्बल फ्लोर्स. ऑल्सो मार्बल फ्लोर्स में भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है. दिस स्टेप कैन रिमूव द मोस्ट डीपेस्ट स्क्रैचेस एंड स्टेन. ये जो स्टेप होता है इनमें स्क्रैचेस और स्टेन्स जो आने के लिए उनको रिमूव करने के लिए होता है. Awning of stone. Awning is the process of the smoothing the surface. This step removes scratches, stains, and make over the uniform finishes. Stone looks
spectacular again. Okay, now polish of stone. Stone को polish कैसे किया जाता है? Polishing is the process of the creating a smooth and shiny surface by using the rubbing of a chemical action. Polishing gives a mirror-like look of the stone surface. Polishing protects the stone surface from the scuff and scratches. Proper polishing of the stone surface increase its durability. अगर stone में proper polish की गई है तो वो उसकी durability को बढ़ा देती है. Fine polishing give a glossy look to the stone surface. अगर हम इसका जो polish होती है वो stone work पे बहुत अच्छे से कर दी जाती है तो वो एक floor को glossy look देता है stone के surface को, जो बहुत shining सा देता है. आप अगर कहीं malls वगैरह में जाएंगे या किसी विलास में जाइए या आजकल तो जो रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह है वहां पर भी ये यूज हो रहा है, कॉमन यूज होने लगा है. तो वहां पर इसके पॉलिशिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है कि इस पे नीटनेस अगर क्लीनिंग की जाए तो पॉलिश एकदम से उसका लुक को बहुत ग्लॉसी लुक आता है. आपका ध्यान और कहीं जाएगा नहीं, फ्लोर की डिजाइनिंग पे ही चला जाएगा. फाइन पॉलिशिंग के साथ इसमें ग्लॉसी लुक आता है. Polishing adds smoothness to stone or surface. जो polish हम करते हैं वो smoothness देती है stone की surface को. Okay. Now polishing of stone will diminish the fingers, prints and smudge. Well polished stone is easy to clean and maintain. Polishing is the most important tool for beautification of a stone. Polish is the most important part of the stone work. Stone work में अगर polishing नहीं की जाएगी तो उसकी beauty निकल के नहीं आएगी. Is it clear? No. Polish of the stone also shield in the from permanent stains. Steps of polish stone. Polish stone के steps क्या हैं? Clean the stone surface appropriately. Ensure that no stains near left on it. Wipe the stone surface and wait till it gets properly dried. Spray the good quality polish on a stone surface. Take a wild cherry cloth and buff it properly. Buffing may be done by the machine provided, expert to handle it. जिस मशीन से हम स्टोन को पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं वो परफेक्ट पर्सन होता है, यानी कि वो एक्सपर्ट होता है उस काम को करने में. अगर इसमें ग्राइंडिंग के टाइम पे हम मिस्टेक्स कर देते तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसलिए ग्राइंडिंग में जो भी हमारा जो लेबर वगैरह जो भी मैसन जो भी होता है वो परफेक्टली इस काम को परफेक्ट पर्सन ही करते हैं. ओके. स्प्रे द गुड क्वालिटी ऑफ द पॉलिश ऑफ द स्टोन सरफेस. टेक अ वाइट चेरी क्लॉथ एंड बफ इट प्रॉपर्ली. बफरिंग मे बी डन बाय मशीन. It observe any blotch, then stop buffering for few minutes and then restart the buffering. Okay. If the smudging continues, just spray again and polish the without delay. Buff it. It will give us chip free shine. Okay. तो हम ये सारी चीजें आपको बताने का, ये देखिए मैंने इसका फिगर के थ्रू यानी कि एग्जांपल के थ्रू आपको मशीन्स की कि हम कैसे ग्राइंडिंग इस पे करते हैं, पॉलिशिंग कैसे करते हैं, उस पे किस तरह का, अगर इसमें जो इसका मूवमेंट होता है, जो मशीन का जो मूवमेंट होता है, अगर ये प्रॉपरली नहीं किया जाए, इसमें स्टेन्स अगर डैमेज आ जाता है, स्टेन्स आ जाते हैं, दैट टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो हम आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, उसको कोई आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए डैमेजेस की, अगर आपका जो स्टोन है वो टूटना नहीं चाहिए, मशीन को इस तरीके से यूज करना चाहिए. तो एक्सपर्ट जो इस चीजों में होता है वही मशीन को, आपने देखा होगा कि मशीन हर लेबर यूज नहीं कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता. दैट वे अगर वो जो मेन हैंडल करने वाला पर्सन, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने अगर इंटरेस्ट लिया हो कभी, तो किसी चीज को कहीं ना कहीं तो आपने ये मशीन देखी होगी, आई एम श्योर. ओके. तो इसको सभी ऑपरेट नहीं करते हैं, एक्सपर्ट पर्सन ही यूज करते हैं. ओके. चीजल एंड हैमर का क्या यूज होता है, ये भी, ये देखिए सारे जो ये टूल्स हैं, कल हमने फ्लोरिंग के फ्लोर कवरिंग के रिगार्डिंग पढ़ा था, आज फ्लोर फिनिशिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, चाहे वो आपका आरसीसी हो, चाहे वो आपका वुड वर्क वुड फ्लोर हो, स्टोन फ्लोर हो, एनीथिंग, एंड विनाइल फ्लोरिंग हो, पीवीसी फ्लोर, एनीथिंग एल्स, बट आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो सेम होता है. इज इट क्लियर? Chisel and hammer to cut and dress larger thickness of the tiles. अगर हम टाइल की फ्लोरिंग बना रहे हैं तो इन सब आइटम्स का जो ये टूल्स दिए गए हैं, ये टूल्स जो है हमारे यूज होते हैं फ्लोरिंग के काम में. ओके. आपको टूल्स भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि आप इन टूल्स के थ्रू में समझ सके कि इनमें क्या क्या चीजों का यूज हो सकता है. वुडन मैलेट फॉर हैमिंग ऑफ टाइल टू गेट प्रॉपर लाइन एंड लेवल. इन चीजों का यूज होता है. ये जो वुडन मैलेट है कि जो हम टाइल्स की जब फिक्सिंग करते हैं तो उसमें लेवलिंग के लिए यूज करते हैं. ओके.
पॉलिशिंग स्टोन के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू पॉलिश द सीमेंट बेस्ड टाइल्स एंड नेचुरल स्टोन टाइल, हम नेचुरल स्टोन टाइल का यूज करते हैं और उनमें पॉलिश बेस्ड होते हैं वो, इज इट क्लियर। और skirting farmer क्या था, यूज टू मेजर द प्रॉपर लाइन एंड लेवल स्कर्टिंग लाइन, सेट स्क्वायर टू चेक द राइट एंगल टाइल्स एट द कॉर्नर, सेट स्क्वायर भी यूज होता है जो कॉर्नर्स का जो 90 डिग्री के एंगल्स है उनको चेक करता है, मेजरिंग टेप भी होती है टू मेजरिंग द वर्क। ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जो आपके फ्लोर फिनिशिंग में यूज होते हैं। देखिए आपको ये सारी चीजें पता क्यों होनी चाहिए, मैं क्यों बता रही हूँ रिगार्डिंग आपको, रीजन इंटीरियर वाले बच्चे कहेंगे मैडम इतना कंस्ट्रक्शन में तो होता ही नहीं है, बट यू हैव टू नॉलेज। आर्किटेक्चर वाले कहेंगे कि हमें तो कंस्ट्रक्शन करवाना ही नहीं है, बट यहाँ पर ये जो नॉलेज आपको दी जा रही है, ये आपको डिटेल्स दी जा रही है स्पेशली फॉर द एमसीक्यू। आपके सिलेबस में चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो सिविल हो, फ्लोर फिनिशिंग में ऑब्जेक्ट सेम यूज होंगे, टूल्स सेम यूज होंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स, आपको कोई भी फिगर दिया जा सकता है, आपको कोई भी डेफिनेशन दी जा सकती है, एनीथिंग एल्स। अगर आपको टूल्स के नेम पता है, अगर उनका पर्पस पता है, तो आप इजिली इन क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस का आप रिप्लाई दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो डोंट वरी, आप इनको इजिली आप स्टडी कर लीजिए। मेजरिंग टेप क्या है? तो मेजर वर्क को जो मेजर करने के लिए होता है उसके लिए यूज होता है। लाइन थ्रेड भी होता है। लाइन थ्रेड का वर्क क्या होता है? फॉर लेआउट ऑफ लेवल्स, जो लेवल्स होते हैं, लेआउट होते हैं, उनके लेवल्स को चेक करता है। वाटर ट्यूब क्या होता है? टू चेक द लेवल। वाटर ट्यूब भी यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर यूज होने लगा है उनकी जगह पे, जो वाटर के लेवल को चेक करता है। अगर वाटर ट्यूब कहे और वर्नियर कैलिपर कहे तो बोथ आर द सेम, कि आप प्रेजेंट टाइम में वर्नियर कैलिपर यूज हो रहा है। ट्रॉबल यूज द लेइंग द मोटर। प्लम बॉब क्या है? टू चेक द वर्टिकली ऑफ द सरफेस इन द केस ऑफ फिक्सिंग वर्टिकल टाइल ऑन द वर्टिकल सरफेस। ये चेक, ये यूज होता है। आप सभी ने देखा होगा ये ऑब्जेक्ट जो है, ये टूल जो है, ये जब हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं या वर्टिकल टाइल लगाना, मान लीजिए वॉल में ही लगाना है, तो उसमें इसका वर्टिकल सरफेस को चेक करते हैं। इज इट क्लियर? फ्लोटिंग रूल क्या होता है? यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ मोटर, मोटर के लेवल को चेक करते हैं, फ्लोटिंग रूल होता है। टाइल कटर क्या होता है? टाइल कटर आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज हैंड टूल। ये एक हैंड टूल है टू कट द टाइल्स मैन्युअली वेयरएवर ऑड साइज गैप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड। कभी क्या होता है, हम फ्लोर में टाइल्स लगा रहे होते हैं। इज इट क्लियर? फ्लोर में हम हमेशा कंस्ट्रक्शन में, मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ, जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होता है या आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर। आप एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ओके, जब आप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, वहां तो आपको लेवल और फुल साइज के टाइल्स यूज करते हैं। जब आप एंड ऑफ द कॉर्नर में आप जब पहुंचते हैं, दैट टाइम क्या होता है कि आपका या तो साइज स्मॉल साइज की यूज होती है या एक्स्ट्रा साइज की यूज होती है। एक्स्ट्रा के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर भी आपको कट करके टाइल लगानी है, और अगर स्मॉल चाहिए तब भी आपको कट करके लगानी है। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको टाइल्स को कट करना है, तो वहां पर इस टूल का यूज होता है। टाइल स्पेसर होता है, जो टाइल के बीच में स्पेस होती है, उसपे हम पुट्टी, या मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड यूज करते हैं, जो उसमें इन टाइल्स के बीच के मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको फिलअप करने के लिए। ओके, जो स्पेस होता है। पाउडर फ्लोट क्या होता है? ओवरऑल हाइट ऑफ द 980 mm, फ्लोटिंग स्पीड होती है इसकी 120 rpm होता है। ओवरऑल लेंथ इसकी 980 mm होती है। इक्विपमेंट का वेट 140 kg होता है। वर्किंग डायमीटर 890 mm होता है। डिस्क वेट होता है 30 kg। ये पावर फ्लोट होता है, ये इसमें ये पॉलिश के भी, ये भी पॉलिश के ही काम आता है। पावर ट्रॉबल क्या होता है? ओवरऑल हाइट सेम है इसकी 980 mm है। फ्लोटिंग स्पीड भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी 120 है, और सॉरी सेम है। ओवरऑल जो इसका वेट है वो भी सेम है, बस मशीन्स में चेंज है। इक्विपमेंट का वेट 145 है, ये 140 kg है, और वर्किंग कैपेसिटी भी सेम है। एंड जो आपको पहले इक्विपमेंट बताया था उसका वेट 30 kg, बट इसका वेट कम है, इसका वेट ओनली 9 kg। तो इजियर इसको कैरी किया जा सकता है कहीं पर भी, और ये कैरी करने में थोड़ा सा, आपके पास जब तक कोई व्हीकल नहीं है आप इसको कैरी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आप इसको इजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो ये एक है पावर ट्रॉबल है, और ये पावर फ्लोट है। ये पावर फ्लोट और पावर ट्रॉबल जो है, ये दोनों ही फ्लोर फिनिशिंग के वर्क के लिए यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशिंग क्या होते हैं? नेचुरल स्टोन फ्लोर फिनिश होती है, स्लेट होती है, लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन होता है, ग्रेनाइट होता है, मार्बल होता है, मोज़ेक होता है। स्लेट क्या होता है? व्हाट इज स्लेट?
Slate is another form of the metaformic rock and consists of the silica, alumina, and iron oxide. It is easily split into layers that provide a rugged, rustic look. It has good absorption, restricted, and a high durability if it has been correctly cut. It is impressive to water, cold, hard, and noisy underfoot, and can be slippery. A non-slip variety is available. It is difficult to lay as the product is quite brittle and heavy. It is usually laid into a bed of cement over concrete. Is it clear? Now, ये तो हमारा स्लेट के रिगार्डिंग है. ओके, मैं आज थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि कल थोड़ा सा लेट हो गया था. दैट्स व्हाई आप प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम. अगर आपको ये चीजें मेरा जो नोट्स रिक्वायरमेंट भी होंगे आई विल सेंड बाय योर ईमेल. ओके, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन्स क्या होते हैं? These are the divided from the sedimentary rock deposit, the sediment being let down under water or air concrete. Sandstones come from the deposits and again that is quartz pressed and held together by silica, calcium carbonate or other cements. Limestone comes from the deposit organic origin material that is bone, cell and consists mainly of the calcium carbonate. Limestone is rarely used for the floors today as it becomes slippery when it is worn. And not all the products are hard bearing. It is gray or being in color. ये gray में भी होता है और colorful भी होता है. Sandstone is used more in outdoor paving and indoor, but looks great in the an area that flows to the outdoor such as the conservatory. Okay, its irregular natural pattern is its best feature and can change from the grainy timber look to strips and speckles. It is beach down reddish brown in color and the same some stones are hard bearing. Okay, ग्रेनाइट. अब ग्रेनाइट आपका है. ग्रेनाइट का आप देख रहे हैं ग्रेनाइट का किस तरह का एक पत्थर होता है. ये भी एक स्लैब टाइप नहीं होता है. ग्रेनाइट यूज होता है. ग्रेनाइट यूज फॉर द स्टेप्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग एंट्री. ज्यादातर इसका कमर्शियल बिल्डिंग में हम यूज करते हैं ग्रेनाइट का. ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ igneous rock created by the cooling of molten magma. It is made of the feldspar, quartz, and mica. This is a luxury floor covering and one that needs careful consideration before the specification as it is an expensive product. The floor structure needs consideration as it is a very heavy. Once laid, it will last for a very long time as it is the hard bearing and resistant to chemicals. It is timeless look. If highly polished, it is slippery. अगर इसको बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया जाता है, किसको? ग्रेनाइट को. अगर हम ग्रेनाइट को बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं तो ये स्लिपरी हो जाता है. बट एन ऑन फिनिश प्रोवाइड अ मोर मैनेजेबल फिनिश. ओके, तो हम इसको बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं करते हैं ग्रेनाइट को. इसमें पॉलिश की रिक्वायरमेंट होती है. आप इसको विदाउट पॉलिश भी यूज कर सकते हैं, बट पॉलिश हम सिंगल या डबल पॉलिश कर देते हैं. बहुत ज्यादा हम पॉलिश नहीं करते हैं स्टोन की तरह. इट कम्स इन लिमिटेड कलर. ये लिमिटेड कलर्स में होता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, पिंक. It is supplied in a slab form and is cold, noisy underfoot, but it looks great. इसका लुक बहुत अच्छा आता है. ओके, मार्बल. देखिए, मैं आपको फ्लोर कवरिंग के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ. आप फ्लोर फिनिशिंग में ये मटेरियल एक्चुअल में बनता कैसे है, ये इसका यूज कैसे करते हैं, इनकी फिक्सिंग कैसे करते हैं, दैट्स ये सारी चीजें जो एक कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन को अपना पैशन बनाना चाहते हैं तो आपको, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े. ओके, मार्बल. This is a form of metaformic rock, a combination of the igneous and sedimentary rock undergoing a major change due to the extreme influences of heat or pressure. It is made up of the calcium carbonate. It comes in numerous colors: white, gray, green, orange, beige, and is usually beige. It is the hard-wearing, beautiful product, expensive to purchase and lay, as it is heavy and comes in slab form. It is cold and noisy underfoot. From a designer's point of view, like granite is, it has a timeless quality. Marble used for the floor and walls, hotel bathroom, very stylish. आप देख सकते हैं marble का जो है स्पेशली फॉर होटल्स वगैरह में हम फ्लोर में भी यूज करते हैं, वॉशरूम्स में भी यूज करते हैं. डायरेक्ट हम जो है ओनली द प्लास्टिक वॉल्स हम प्रेजेंट में आप होटल्स या वगैरह में आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे.
फ्लोर फिनिशिंग वॉल फिनिशिंग मटेरियल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आर्टिफिशियल सेमी हार्ड फ्लोर फिनिश क्या होते हैं? लिनोनियम, रबर, कॉर्क, फ्लेक्सिबल विनाइल। लिनोनियम क्या होता है? ये आर्टिफिशियल सेमी हार्ड फ्लोर्स, वो तो हार्ड फ्लोर्स में थे जो आपको मैंने बताया थे, मार्बल्स वगैरह, ये हार्ड फ्लोर्स, ये सेमी हार्ड फ्लोर्स होते हैं, ये थोड़े स्टफ्ड होते हैं। ओके, ये स्टफ्ड मींस कि स्टफ्ड नहीं कहेंगे, सॉरी, यहाँ पे इसको सॉफ्ट कहेंगे कि ये थोड़े से पफी या सॉफ्ट होते हैं, तो इसीलिए इसको सेमी हार्ड कहा जाता है। लिनोनियम क्या है? लिनोनियम इज मेड अप फ्रॉम द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स linseed oil, ground cork, resin, filler and pigments. These are baked slowly at high temperature and pressed on a jute or resin backing. It is misunderstood the product as it is a easily formed. It was a thin and brittle, but with a new production methods and design development, it is a fast becoming a popular flexible flooring choice. It is available in numerous color combination and can be plain, pattern, or in a marbleized look. Okay, it is a warm and quiet underfoot. It requires sealing with a polish, and if water penetrate under the surface, it will lift. It comes in sheet or tile form and the fixed to the floor with an adhesive. ओके, ये लिनोनियम फ्लोरिंग है जो इसको हम एडहेसिव को के साथ में इसको फिक्स कर सकते हैं और इसके ये इसके शीट्स होती हैं। इज इट क्लियर? रबर, रबर इज मेड फ्रॉम द नेचुरल सिंथेटिक रबर। जो नेचुरल सिंथेटिक रबर होती है उससे ये रबर की फ्लोरिंग बनती है। इसके भी शीट्स एंड टाइल्स बनने लगे हैं। फिलर्स एंड पिगमेंट, इट इज अवेलेबल इन सिंगल कलर, ये सिंगल कलर में यूज होती है, विद रिलीफ का पैटर्न और मार्बल्ड। इट कम्स इन शीट, ये भी शीट्स में मिलती है और टाइल में भी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। कट फ्रॉम द, जो इसके टाइल्स बनते हैं वो जो इसकी शीट्स होती है ना, उसी से कट करके बनाया जाता है। The sheet form is available with the foam rubber backing. इसके जो बैकिंग में होती है वो फोम लगा होता है, with provides a form of sound insulation, जो साउंड को भी इंसुलेटेड करता है। It has good wear properties, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। Is resilient and tough, warm and quiet under foot. It can be loose like on concrete. ये concrete के ऊपर easily लगा सकते हैं। Okay. Cork क्या है? Cork is a natural product that comes from the bark of the evergreen oak. It is the most commonly available in the tiles. These are cut from the blocks and granulated cork that has been compressed with the binders. Cork is a natural product that comes from a bark of the evergreen oak. It is mostly commonly available in tiles. These are cut from blocks and granulated cork that has been compressed with the binders. मैंने आपको कल भी बताया था, जो cork flooring होती है वो पब्लिक प्लेस पे हम यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल वॉकिंग होती है। नॉर्मल वॉकिंग इन द सेंस हम इसको अपने रेजिडेंशियल एरिया में यूज कर सकते हैं और अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। बट ऑफिस जो आपका पर्सनल ऑफिस है उसमें कुछ केबिन है, मतलब बहुत ज्यादा रश वाले एरिया में हम, क्योंकि क्रैकिंग हो जाती है, इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आर्टिफिशियल हार्ड फ्लोर फिनिशिंग जो क्या होते हैं, सीमेंट रेजिन हो गया, टेरेजो हो गया, कंक्रीट स्क्रेड हो गया, एपॉक्सी रेजिन, पॉलिस्टर रेजिन, पॉलीथीरेन रेजिन। ओके, सीमेंट रेजिन ये कॉमन आपका जो सीमेंट रेजिन यूज होता है। This comprises of the cement, polyester resin and the aggregate, crushed stone or sand. It can be laid over concrete or a timber base. It provides a hard-wearing, non-slip surface which has a slight texture. Okay. Terrazzo. This is a composite material made of the cement and a marble aggregate. It is thin mixed and poured on the concrete base. It is then ground, waxed and the polished. It has a mosaic look. इसका जो टेराजो फ्लोरिंग का जो लुक आता है वो मोज़ेक की तरह आता है। It can also be pre-made and it is available in slabs or tiles. Yes, slabs में भी मिलते हैं, tiles form में भी मिलते हैं। It is very hard wearing. If it is polished or wet, it is very slippery. अगर ये इसको पॉलिश कर दिया जाए टेराजो को और ये गीला हो तो ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो टेराजो फ्लोरिंग को हम अवॉइड करते हैं ज्यादा यूज करने के लिए। इट इज सुटेबल प्रोडक्ट टू बी यूज फॉर द अंडर फ्लोर हीटिंग। ये सुटेबल होता है जो अंडर फ्लोर हीटिंग के लिए यूज होता है। टेराजो फ्लोरिंग इज इन मॉल सिचुएशंस। आपने देखा होगा जब आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, बच्चों को स्लिप होते हुए देखा होगा, मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा, या समटाइम्स आप ही का अगर पैर स्लिप हो जाए तो लगता है आपको आप अभी गिरे, तो वो टेराजो फ्लोरिंग होती है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है।
इसमें क्लीननेस बहुत जरूरी होती है. इट इज वेरी यूजफुल इन कमर्शियल सिचुएशन दैट इज मॉल एंड शॉपिंग सेंटर एज इट इज वेरी ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन. ये जितनी ज्यादा देखने में सुंदर होती है उतनी ही ये ड्यूरेबल भी होती है टेराजो फ्लोरिंग, और इसको क्लीन करना भी आसान होता है. तो इसको हम मोस्टली रेजिडेंस एरिया में कम यूज करते हैं. Over large expenses control joints are required to reduce the risk of cracking. It is expensive. ये बहुत expensive होती है, but what it in this situation it can be used to great effect in design work. Okay, it can be used for the great effect and design work using brass strips to define the edges with the use of different color terrazzo between can be very effective. Concrete screeds क्या होते हैं? These are usually used as the base of the other floor finishing. ये दूसरा floor finishing material है. There are many forms. बहुत सारे forms में होता है. Monolithic laid over the concrete base within a few hours of the base being laid. Bond existing concrete base with aggregate exposed has a cement screed laid over it. Unbounded, a cement screed is a laid over a plain existing concrete base. Floating is laid over thermal or sound insulation material. Colored concrete screen में मॉल सिचुएशन आपने देखा होगा. ये जो इस टाइप की जो फ्लोरिंग होती है ये आपको ओपन एरियाज में मॉल्स के बाहर भी बहुत इजीली ये देखने को मिल जाती है. इपॉक्सी रेजिन्स क्या होती हैं? Produced by the combining export resin, fillers, aggregate and hardener. It can be laid over a cement, screed, plywood or other surface. It provides a thin hard-bearing layer available in numerous colors and texture. It can be made non-slip if required. इसको हम अगर requirement होती है तो हम इसको non-slip के लिए भी यूज कर सकते हैं. Polyester resin क्या होती है? Produced by the combining polyester resin, aggregate, filler, glass, fiber, pigments and catalyst. It can be laid over a cement screed or plywood. It is hard-bearing product with a wide color range. Okay. Polyethylene resin क्या होती है? Produced by combining polyethylene resin and filler, it can be laid over a cement screed or the plywood. It provides a hard-bearing, non-slip surface available in numerous texture and colors. All the hard flooring examples above are joints less liquid finish. They are start as a liquid form, then harder to a form of the desired finish. Terrazzo and cement square floor are required to be laid in the base with control joints to reduce the possibilities of cracking and shrinkage. Okay, इस पे cracking and shrinkage के लिए इसको यूज के लिए देखा जाता है. The majority of these products are best suited for the commercial industry and institution application. ये polyethylene जो resin होता है ये स्पेशली जो हमारे commercial और institutes वगैरह जो applications होती हैं वहां पर हम इनको यूज करते हैं. False flooring, आपको पता है एक false flooring भी होती है. False flooring का पर्पस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. A false flooring is also raised floor. ये भी एक तरह का raised floor होता है. Also raised flooring, इसको raised flooring के नाम से भी जाना जाता है. Is a type of floor used in office as or buildings with a high requirement of servicing, such as IT data centers to carry cables, wiring, electrical supply, and sometimes air conditioning or chilled water pipes. Additional structure support and lighting are often provided when a floor is raised enough for a person to crawl or even walk when. Okay. आपको फॉल सीलिंग के रिगार्डिंग भी पढ़ाया था. फॉल सीलिंग तो होती है आपके जो भी मैंने आपको बताया था कैविटी वो वॉल्स में जितने भी आपके डिफेक्ट्स होते हैं या जितने भी यूटिलाइजेशंस वायरिंग एक्सेट्रा जो भी होता है उसको हाइड करने के लिए किया जाता है. सेम फॉल्स फ्लोरिंग भी होती है जिसको जो रेज्ड फ्लोरिंग के नाम से भी जानी जाती है. इज इट क्लियर? और इसमें भी ये सारे जो आपको वर्क बताए गए कि इसमें भी वाटर पाइप्स होते हैं. एडिशनल जितना भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो इनके नीचे होता है. लाइटिंग का भी प्रोविजन होता है कि जब हम वायरिंग्स वगैरह डालते हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं और इनके ऊपर इजिली वॉकेबल भी होते हैं. इनमें टाइल्स जो होते हैं इस तरीके आप इस पिक के थ्रू देख सकते हैं किस तरीके से ये काम होता है. तो ये भी फ्लोर फॉल्स फ्लोरिंग होता है जिसको रेज फ्लोरिंग के नाम से भी जाना जाता है. दिस टाइप ऑफ फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ ग्राइडेड मेटल फ्रेमवर्क और अंडर स्ट्रक्चर ऑफ एडजस्टेबल हाइट लेग्स कॉल्ड पेडेस्टल. ये अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज पर द बिल्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट इसका जो
हाँ वो होती है एडजस्टेबल, हाइट जो होती है वो एडजस्टेबल हो जाती है। ओके, ये पेडेस्टल में भी यूज कर सकते हैं इसको। दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल फ्लोर पैनल विच आर यूजली 2x2 फीट और 60x60 सेंटीमीटर। अगर आप 2x2 फीट की बात करते हैं तो वो 60x60 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 2 फीट में 60 सेंटीमीटर है, ड्यू टू द 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आपको इजिली बहुत अच्छे से पता होगा। ओके, नाउ ये साइज अगर फीट में बात करें तो 2x2 और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। आपने देखी भी होगी ये फ्लोरिंग, बट आपको पता नहीं होने की वजह से कि इस टाइप की भी कोई फ्लोरिंग होती है, तो वो फ्लोरिंग होती है जो जिसका पर्पस ये होता है इसके ऊपर आप इजिली वॉक भी कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की तरह फॉल्स फ्लोरिंग भी होती है, जिसको रेजिन फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। मटेरियल्स फॉर फॉल सीलिंग फ्लोरिंग में मटेरियल क्या यूज होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टील क्लैड पार्टिकल बोर्ड एंड सीमेंटेरियस इंटरनल कोर्स, कारपेट्स, हाई प्रेशर लैमिनेट्स, मार्बल स्टोन्स। ओके, ये सारी चीजें की इनमें यूज होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके बिना हम इसमें काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इसमें कारपेट्स भी जरूरी हैं। आपको जहां पर ये फ्लोरिंग बनी है, फॉल्स फ्लोरिंग बनी है, तो वहां पर उसको हम पूरा कवर अप नहीं करते, होल्स वगैरह भी जैसा आपको एक पिक में दिखाया गया है, इसको ओपनेबल रहते हैं, तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं कारपेट वगैरह डाल के। मार्बल स्टोन से बनता है। ये हाई प्रेशर लैमिनेट्स भी होते हैं। सॉरी, टू रिमूव द पैनल्स, इनके जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इनके पैनल्स रिमूव भी करते हैं, तो फ्लोर पुलर और टाइल लिफ्टर होना चाहिए इसमें जब हम इसके यूज करते हैं। जंक्शन लिफ्टर होना चाहिए, हुक एंड लूप लिफ्टर ऑन द कारपेट। मतलब जब हम इसके ऊपर ये सारे जब हम फ्लोर फॉल्स फ्लोरिंग का जब हम बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो हम मार्बल जो टाइल्स वगैरह या पैनल्स लगाते हैं, तो उनमें पुलर भी होना चाहिए उनको हटाने के लिए। मतलब सभी में जरूरी नहीं है रिक्वायरमेंट, इज इट एज पर द रिक्वायरमेंट कि आपने जहां पर सेक्शन पॉइंट दिया हुआ है कहां पर आपका फॉल्ट हो सकता है, कहां पे आपको खोलना चाहिए, तो वहां पर ये सारी चीजें होती है। फिक्सिंग फॉल्स सीलिंग, फॉल्स फ्लोरिंग में क्या होता है, स्टेप फॉर एग्जॉक्टिंग द फॉल्स फ्लोरिंग। फॉल्स फ्लोरिंग को इंस्टॉल करने के टाइम पे यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर फॉल फ्लोरिंग इज रिक्वायर्ड टू द एग्जीक्यूट, हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्लीन द एरिया बाय रिमूविंग ऑल लूज utensils etc. Floor to be coated with the epoxy paint for reducing the friction of air flow. Okay, floor to be insulated in the case of higher floors, since the floor is likely to be very cold and can cause the sweating of the ceiling of the lower floor, causing the damage of the false ceiling. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसमें डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो दैट्स ये सारे ट्रीटमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। कंप्लीट द सर्विस वर्क लाइक डेटा केबल, वायरिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा बिफोर फॉल्स सीलिंग। फॉल्स फ्लोरिंग पर ये हम सारा काम कंप्लीट कर देते हैं फॉल्स फ्लोरिंग करने से पहले। पिक द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉल्स फ्लोरिंग लाइक पेडेस्टल एक्सेट्रा, पेडेस्टल के टाइप में भी हम इसको कर सकते हैं। फिक्स द पैनल्स बाय यूजिंग नट एंड बोल्ट ऑफ सुटेबल साइज, हम इनको नट एंड बोल्ट से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। Make provision for open and fix the opens with openable panels provided with hinges. Make the ducts for repair and maintenance of the wire cables inside the false flooring. Okay. Before closing the false flooring, prepare a diagram showing the routing of the cables to enable the quick searching for the cables, wires, etc. in case of failure. किसी भी काम हम जब कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम, तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल लेआउट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के टाइम पे रखते हैं। तो हमें फॉल फ्लोरिंग जब हम बनाते हैं तो वो जहाँ पे हमें वहाँ पे क्या क्या काम करना है उसकी सारी प्लानिंग प्री प्लान कर देना चाहिए। उसके बाद हम फॉल फ्लोरिंग का एप्लीकेबल करते हैं। ओके, कंक्रीट फ्लोर फिनिश क्या होता है, आप देखिए कंक्रीट फ्लोर फिनिश जो कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर ये स्कूल्स के ओपन स्पेस वगैरह में, ऑडिटोरियम वगैरह में ये भी यूज होती है। कंक्रीट हैज प्रूवन द रिकॉर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर अ वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशंस इंक्लूड फ्लोर्स, वॉकवेज एंड ड्राइवेज। द कंक्रीट फ्लोर्स आर फाउंड in a variety of residential setting, from the high-rise condominiums and the basement remodeled for extra living space and the slab on great constructions. Interior concrete in commonly covered with carpet, vinyl or other flooring materials for exterior surface materials like slate, granite or brick are preferred to the standard concrete when budget allows.
And increasing the popular alternative to cover concrete is the make of the surface both decorative and functional. Concrete can be treated with stain or colorant to create a rich variety of the hues and the textures, or stamped with pattern to mimic nature. Surfaces from marble to wood plank, that is resulting floor finishing combine the beauty and the creativity with the economy, durability, and the practically of concrete. The life expectancy of the concrete slabs are exceed that of floor materials often used to cover them. Carpeting and vinyl are subject to the tear, staining, damage from flooding, and general wear. Persons with allergies may also have concern about dust and molds that may be hardboard in carpet fibers. In the addition, many floors covering need to the replace every few years. Decorative finish can be applied in the existing new slabs. The finishing can be lasted lifetime to the concrete, and the durability sanitation in the easy maintain. A wide range of the effective in possible. The treatment may be simple and coloring walkways to match the architectural features to plan into the landscape. If the look of the natural materials in preferred, the slab might be stamped to the concrete. The appearance of the slate or granite, complete with the subtle colors, shift surface texture, and real grout placed in the form joints between the primer. आपका जो ये सरफेस है आपका कंक्रीट फ्लोर फिनिश है, इस पे मतलब जो भी मटेरियल आपका यूज हो रहा है, इस पे जो स्पेसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो भी आप टाइल्स यूज कर रहे हैं, फेसेस यूज कर रहे हैं, जिस तरह का भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, उनमें आप स्पेसिंग को यूज करें, रिमूव करने के लिए ग्राउट यूज करते हैं, उनको कलरफुल प्लेट्स, आपको जैसा भी आपको शेप्स देनी है आप शेप्स दे सकते हैं, कलर देना है आप कलर दे सकते हैं, और एनीथिंग एल्स जो भी आपको इसमें यूज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन. Chemical staining क्या होती है? Special stains are formulated the chemically rich of the concrete lime content. They lightly etch and the bond color into the concrete surface. ये एक surface होता है, concrete का surface होता है. This method can be used on the new or old concrete slabs. However, the results are not always the predictable due to the lime leaching, weathering, surface texture, or exposures to the chemicals, and results may vary widely from the project to the project. Moating that occurs in the stain process can create rich tones and the complex, almost the translation textures to mimic granite, marble, or highlight the natural variegation in the concrete. जो केमिकल स्टेनिंग्स होती है, ये सारे हमारे जो स्किल आर्टिशियन कैन बी क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ द इफेक्ट यूजिंग द ब्रशेस है, मॉप्स है, स्पेयर्स है, एटसेट्रा. इनको पैटर्न मेकिंग, द लीव्स, स्ट्रॉडल्स, रैक्स, अदर इंसर्ट मटेरियल होते हैं. फुल डेप्थ ऑफ द कलर में भी इनकम द, मतलब इसमें जो आप जो भी कलरिंग का यूज करना चाहते हैं वो इजीली हो सकता है. दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड क्रिएटिव मेथड ऑफ द कर्लिंग कंक्रीट. आपका इसमें जो केमिकल स्टेनिंग में जो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मैटर, मतलब जो भी आप डिजाइन में कलर देना चाहते हैं वो केमिकल स्टेनिंग के थ्रू आप दे सकते हैं इजीली. स्कोरिंग क्या होता है? Shallow cuts can be made in the existing concrete surface such as tile grout lines, or simply create geometrical design and pattern the separate colors. आप geometrical designs बनाते हैं और उसमें कलर्स, डिफरेंट कलर्स देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं. स्टैंडर्ड सर्कुलर सॉज इन द ऑब्जर्विंग मशीनरी ब्लेड्स आर यूज्ड टू मेक द कट नो मोर देन द वर्थ 80. हम उसमें बहुत ज्यादा कट्स वगैरह नहीं लगाते हैं. विद द पैटर्न बॉर्डर इसमें हम दे देते हैं डिजाइन की इंचेस के थ्रू. हम पूरा मतलब मेजरमेंट के थ्रू हम स्कोरिंग का जो पर्पस मेन होता है वो होता है कि शैलो कट्स उनमें किए जाते हैं. यानी आपने डिजाइन्स देखी होंगी, अब टाइल्स आने, शैलो कट्स की ये जो स्कोरिंग है, ये जिसको जो शैलो कट्स होते हैं टाइल्स में, ये आपने देखा होगा पाथवेज वगैरह में. अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो वहां पर आपको इस टाइप के स्कोरिंग टाइल्स बहुत इजीली मिल जाएंगी. ओके, ये कलरफुल भी होती है, सिंगल कलर में भी होती है, बहुत ज्यादा. मैं बहुत ज्यादा देखिए डिटेल्स में यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, बता ही नहीं पाऊंगी क्योंकि आई हैव लेस टाइमिंग, मेरे पास टाइम बहुत कम है. तो दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीट दिस टॉपिक विद इन 5 मिनट्स. मैं आपका 5 मिनट्स में टॉपिक कंप्लीट करना चाहती हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज आस्क मी बाय द माय ईमेल. मेरी जो ईमेल है मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बता दूंगी. इस टाइम में आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. अगर आपको मटेरियल चाहिए होगा मैं आपको मेल कर दूंगी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ.
इंटीग्रली कलर्ड कंक्रीट क्या होता है? ये जो कलर एडिट तो जो कंक्रीट पे जो कलर एडिट किया जाता है, मिक्सिंग जो प्रोसीजर होता है, यूनिफॉर्मली टिंटिंग द थ्रूआउट द स्लैब्स एंड कंसल्टिंग रिजल्ट ऑफ बैच टू बैच द कलरेंट में भी आपने जो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि जो सिंपल जो सीमेंट का जो कंक्रीट का जो वर्क होता है, जो पहले के टाइम पे भी बना होता था, उसपे आपने कलरफुल, अभी तो टाइल ही कलरफुल आने लगे, मटेरियल ही बहुत कलरफुल आने लगा है, बट अगर आप पुरानी कोई भी कंस्ट्रक्शन का देखेंगे तो आपने उसपे देखा होगा कि एक रूम का फ्लोर का डिजाइन किया हुआ है, उसमें फ्लावर्स के पैचेस बने हुए हैं डिफरेंट कलर का, बाकी सब पूरा फ्लोर जो है वो सिंपल सीमेंट। हरिचंदा मैम, सर गिव मी 5 मिनट्स ओनली। चलिए ठीक है मैम, ओके। मैं आई सर ऑलरेडी आई टोल्ड कि ओनली गिव मी 5 मिनट्स सर प्लीज सर। ओके, तो आपको उस पे कलरफुल आपने वो देखा होगा, तो वो सिंपल सीमेंट पे भी कलर जो कलर होता है ना, उसको मिक्सिंग करके फ्लोर को कलरफुल किया जाता था। ओके, कलर हार्डनेस क्या होती है? ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको सीमेंट में ही मिक्स करके इसको यूज किया जाता था। हार्डनिंग द एजेंट ऑफ पाउडर कंसिस्ट ऑफ अ कलर्ड फाइनली ग्राउंड द कम्युनिटीज एग्रीगेट एंड द स्प्रिंकल्स टू द ब्रॉडकास्ट। जहां पर भी इसमें अगर आपने जो भी कलर किया लिया हुआ है उसके ऊपर अगर आप डिफरेंट कलर, तो वो ये कलरिंग करने का तरीका होता था, जिस तरीके से हम इसको करते थे। ओके, नाउ कलर रिलीज एजेंट्स भी होते हैं, सीलर्स एंड वैक्सेस भी होते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। कलर्ड मटेरियल आर अवेलेबल टू सील एंड वाटरप्रूफ कंक्रीट सरफेसेस दैट द फाइनल स्टेप इन द फिनिशिंग प्रोसेस। ये सारा जब भी यूज होता था, जो आरसीसी का जो फ्लोरिंग जो कंप्लीट होती है उसके ऊपर इस सारे मटेरियल्स को कलरफुल को यूज करते एट द फाइनल फिनिशिंग जो देते हैं। आजकल जो फाइनल फिनिशिंग देते हैं वो रेडीमेड जो टाइल्स वगैरह होते हैं, हम उनको लैमिनेटेड और जो हमारे विनाइल्स जो पॉलिश होती हैं, हम अगर मार्बल और अगर हम स्टोन फ्लोर यूज करते तो उसमें हम पॉलिश करते थे, उसी टाइप से आरसीसी वाले में जो सीमेंट का होता था उसमें हम कलरिंग की प्रोसीजर इस टाइप से करते थे। इज इट क्लियर? नो, लेमिनेटेड आपको पता है कि बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, ग्रेनाइट पे डेकोरेटिव भी होता है। कंक्रीट में आल्सो अपील कंज्यूमर्स विद द प्रेफरेंस फॉर सॉफ्टर कवरिंग लाइक द कारपेट, रेजिडेंटली विनाइल जो होता है। तो देखिए लेमिनेटेड ये आपके बहुत इजीली आपको अवेलेबल होता है। आप इसको जो आपका ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो फ्लोर है आप उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। मैनी पीपल विद द हार्ड सरफेस फ्लोर्स यूज एरिया रग्स रनर वॉकवे, मतलब आप जिस तरीके से जो सिंपल फ्लोर होता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, कारपेट डालते हैं, रग्स डालते हैं, वॉकवेज या प्ले एरियाज में आप कुछ ना कुछ मटेरियल डालते हैं ताकि हार्ड सरफेस जो है, जो फ्लोर है, आपको मतलब इतना हार्ड ना लगे, या मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ किड्स के रिक्वायरमेंट के आप कुछ ना कुछ उसपे डालते हैं। तो ये लैमिनेशंस भी आपकी जो कवरिंग है, आपका जो भी फ्लोर फिनिशिंग है उसके ऊपर आप फ्लोर फिनिशिंग के मटेरियल के अकॉर्डिंग लैमिनेशंस को यूज कर सकते हैं। इसका इजिली इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। सेम वुड फ्लोरिंग में भी है। ये आपका जो आपके जो वुड फ्लोरिंग इज द टाइप ऑफ फ्लोरिंग मेड फ्रॉम द टिम्बर, हार्डवुड और स्पॉज एंड हार्ड पाइन से बनता है। थिकनेस जो होती है इसकी 19 mm टू 10 mm और 8 mm, मिनिमम 8 mm और मैक्सिमम 19 mm का बोर्ड हम यूज करते हैं इसमें। ओके, हार्डवुड फिनिश्ड विद पॉलीथीन जो होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आल्सो मेटल ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड टू फिनिश हार्डवुड। इसको बैटरी वेयर के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। इसके फिक्सिंग का मैं पैटर्न आपको कल बता चुकी हूँ कि किस तरीके से उसको फिक्सिंग करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं ये सारी चीजें। ओके, इसके टाइप्स ऑफ जो फ्लोर फिनिशेस होते हैं वो ऑयल मॉडिफाइज होते हैं, यूथ्रेन होता है, मॉइस्चर कर्ड यूथ्रेन होता है, वाटर बेस्ड यूथ्रेन है, कंजर्वेशन वार्निश सीलर्स हैं, पेस्ट वैक्स हैं, वार्निश है, लाकर है, शैलेक है। ओके, नाउ मैं आपका मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल दे दूंगी। आपको प्रैक्टिकल बताने से पहले जो प्रैक्टिकल ड्राइंग्स होंगी उनसे पहले मैं आपको इन सारी जो वुड का जो मेरा अभी मैंने आपको ये टाइप्स बताए हैं कि इस टाइप के मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं वो आपको कैसे अप्लाई करने होंगे। ओके, नाउ टुडे आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर विद इन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट में अपना लेक्चर फिनिश करना चाहूंगी ड्यू टू द टाइमिंग। तो आपको यहाँ फिगर के थ्रू दिखाया गया है कि यहाँ पे जो फ्लोरिंग्स होती हैं इसके केवल वॉल्स के थ्रू किस तरीके से हम इसमें यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, ये टेरेस का है, जो इसमें बिल्डिंग है उसके टेरेस में हम इसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये भी मैं आपको तभी डिटेल में बता दूंगी कि ये किस तरीके का वर्क है और किस तरीके का नहीं। ओके, नाउ ये आपकी डिटेलिंग है फ्लोरिंग की।
Now you can take a screenshot please. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो हमारा ये फ्लोर कवरिंग जो मैंने आपको बताया, जो मेन देखिए फ्लोर का जो फ्लोर फिनिशिंग का जो मेन मटेरियल होता है आरसीसी वगैरह कंक्रीट, ये सारा प्रोसीजर फ्लोरिंग बनाने का सेम होता है. इसमें डीपीसी भी लगती है और इसमें कंक्रीट भी डलता है, इसमें डिगिंग डिपिंग सब कुछ होता है जो भी इसमें रहता है. इसमें जो है स्पेस डीपीएम के एग्रीगेट ब्लॉक भी बनते हैं, कंक्रीट फ्लोर भी होते हैं, सॉलिड डेंस ब्लॉक भी होता है. ये सारी चीजें इनकी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ थिकनेस जो 30 इसमें सैंड ब्लाइंडिंग होती है, पायर इंसुलेशन होता है, सैंड सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, ये सारा स्कर्टिंग बोर्ड भी लगते हैं. फाइनल जो ऊपर की फिनिशिंग मटेरियल है दैट कैन बी चेंज, हम उसको सिर्फ चेंज करते हैं. ओके नो, ये एक इसका फिगर वन मोर फिगर है जो इसके जॉइंट्स वगैरह है. मैंने इसके आपको फाउंडेशन के साथ में आपको कंक्रीट का बताया कि किस तरीके से ये हमने इसको करते हैं कंस्ट्रक्शन में. नाउ लाइक दिस ऑलवेज मैं आपको ये नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल्स पे बता दूंगी. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू to join my class. If you have any query, then please send me, ask me by mail. Okay, my mail ID is harichandapal23@gmail.com. Thank you so much, all of you. आपकी कोई queries है, please ask me by the mail. Okay, thank you all of you. Now today's lecture is over. Next practical जो मैं next आपका lecture लूंगी उसमें आपकी सारी details बता दूंगी. Robbie sir. Now thank you all of you. Once more, if you have any query, then please ask me now. Raise your hand or chat also. मैम हमारे पास टाइम का थोड़ा कमी है मैम, तो Okay, हमें sir, ये okay, बंद करना sir. पड़ेगा. मैं आप ही को वेट करेंगी सर. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम. Thank you all of you to attend my lecture.